मंगलमय मंगल करन देन बंध गुरु संत। मंगलमय मंगल करन देन बंध गुरु संत। जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अर्चनी वंदनी संत समाज, साध्वी समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा प्यारे बच्चों, अभी हम बहुत सुंदर कल्याणकारी उपयोगी बातें जीवन के तमाम बिंदुओं पर श्रवण कर रहे थे। ये सब छोटी छोटी बातें जीवन का सुंदर निर्माण करती हैं। आप बड़ी बड़ी कथाओं में, जहाँ पर हजार नहीं लाख लोगों की भीड़ होती है, वहाँ आप जाएंगे, कई कई घंटे कथा हुआ करती है, पूरी रात उसी में चला जाता है, लेकिन वहाँ पर ये सुनने को नहीं मिलेगा। कई लाख रुपए खर्च कर देते हैं लोग उसकी व्यवस्था में, लेकिन काम की बातें जिससे परिवार सुधरे, समाज सुधरे, जीवन सुधरे, बच्चों को संस्कार मिले, वो सब नहीं। भगवान के नाम पर सब कथाएं हो जाया करती हैं और अनेक दृष्टिकोण से कैसे ये भोले भाले लोग हमारे जाल में फंस जाएं, तो जाल बुना जाता है। उनको जीवन की चिंता नहीं है किसी के, कि समाज हमारा सुधर जाए। ये मानव जीवन कितना बढ़िया जीवन है, ना अपने की फिक्र है ना दूसरे की फिक्र है। तो जैसे एक चोर को अपनी फिक्र तो होती है, लेकिन दूसरे की फिक्र नहीं होती है। हाँ, धन चाहता है, एक चोर आदमी धन चाहता है, उसके फिक्र करता है, लेकिन दूसरे के कितना कष्ट होगा, कैसे होगा, उसका गांव घर सब लुट जाएगा, गृहस्थी बिगड़ जाएगी, उसको फिक्र नहीं है। घर की एक एक वस्तु को चुरा ले जाना चाहता है और उसके दुख का कोई मन में अंदाजा ही नहीं है, सोचता भी नहीं है। और अपने भी दुख को नहीं सोचता है कि कल मैं जब पकड़ा जाऊंगा तो मेरी दुर्गति क्या होगी, ये भी नहीं सोच पाता है। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा। इसी तरह धर्म की कथाओं में लोग इतना समाज को बेवकूफ़ बना दिए हैं, अब बनाते चले जा रहे हैं। देखकर बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है, क्योंकि देखो, जो पौधा लगाया है, सींचा है, मेहनत किया है, और पौधा बड़ा कभी कर लेता है, और लगाने वाला कभी जल्दी से पेड़ काटने के लिए नहीं सोचता है। काटता है तो बड़ा पश्चाताप होता है, अरे भैया बड़ी मेहनत से पेड़ बड़े बड़े हुए हैं, ये बगीचा लगा है, और जो लगाया ही नहीं है, कभी सोचा भी नहीं है सींचने और अच्छा करने के लिए, फट से काट देता है, उखाड़ देता है। तो अपनी ज़िंदगी का सुधार नहीं किया, ना दूसरे के लिए कोई रास्ता बताया है, वो कुछ भी करता चला जाता है, उसको पाप का डर ही नहीं है। कथा में तो बहुत पाप का भगवान के नाम पर कहेगा कि भगवान उसको बदला देगा और भगवान उसका हिसाब लेगा, और जो वो कथा के आधार पर समाज को बेवकूफ़ बना रहा है, अनेक जागरण के आधार पर, उसका हिसाब भगवान नहीं करेगा क्या?
भगवान का डर हकीकत में इन लोगों को है ही नहीं। जो भगवान के नाम से डरवाते हैं खुद डर नहीं है उनको। अगर डर होता तो ऐसी बातें क्यों करते। एक कथाकार सबके बीच में कह रहे थे और सुनने वाले भी लोगों को क्या कहें। वे परंपरा के नाम पर, ग्रंथों के नाम पर और अपने गुरुओं के नाम पर, रीति रिवाजों के नाम पर उनकी ऐसी घिघी बंद है, जुबान बंद है कि बोल ही नहीं पाते हैं। और जो बोले तो सब लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। कौन दुश्मन बनावे और सबका दुश्मन बने। इसलिए कोई बोलने के लिए सोचता भी है तो हिम्मत नहीं पड़ती है, नहीं नहीं मैं अपने ही से ठीक है। कथा हो रही थी, देखे कि किसी की हिम्मत है, जरा मैं सोचूं और कहूँ अपनी बात को। तो कथा के दरवान कहने लगे कि प्रिय भाइयों बंधुओं, पंडित के मुख में, अब वो कथा कर रहे थे तो पंडित थे, तो पंडित के मुख में गंगा बहती है प्यारे बंधुओं, इसलिए कुछ भी कथा में हो जाता है, कभी संदेह नहीं करना चाहिए। तो उसी में हो न हो एक कोई विचारक आ गया था। उसने सोचा कि अगर खड़ा हो जाता हूँ तो मेरे विरोध में यहाँ हजारों लोग हैं, सब कथा के पुजारी हैं, इनके अंदर सोचने की जरा भी क्षमता नहीं है, तो मेरे दुश्मन बन जाएंगे, हो सकता है यहाँ मुझे मार खाना पड़े। तो चुप रहा। दूसरे दिन जब वो आया तो एक पुड़िया लेकर के आया, कागज में कुछ भभूत राख लेकर के। शुरुआत में ही गया और गद्दी पर, जो व्यास की गद्दी थी वहीं पर गया, पंडित जी प्रणाम, ये प्रसाद आपके नाम से मैं लाया हूँ, इसको ग्रहण कर लीजिए। पंडित जी समाज को खुश करने के लिए फट से, अरे वाह भक्तराज पुरोहित, आइए आइए जजमान साहब, क्या प्रसाद है, लाइए लाइए। ले करके सीधा पुड़िया खोले और मुख में ले गए, क्योंकि छोटा थोड़ा सा प्रसाद था, कहाँ रखें इधर उधर, सीधा मुख में ले गए। तो जब मुख में ले गए तो स्वाद का पता चला, तो कसैला कसैला लगा। तो कहें क्या है यार, कहो जजमान महोदय, तो ये क्या लाए हो। कहें अरे पंडित जी बस ये हमारे पिताजी की अस्थि थी, चिता में जो भभूत बची हुई है फूल, सोचे थे कि अब प्रयाग ले जाएंगे, ये शायद महाराष्ट्र की बात है, तो सोचे अब प्रयागराज ले जाएंगे, इतना दूर, अब रात भर की ट्रेन यात्रा करके हर्जा खर्चा करेंगे, जब गंगा यहीं पर बह रही आपके मुखय में, तो यहाँ पर अस्थि विसर्जन कर दिया जाए। तब उनको पता चला कि ये तो मुर्दा की राख है, जलावन है, और बहुत थू थू करने लगे। अब उल्टी का मन होने लगा। कहीं क्या हो गया पंडित जी, अरे गंगा में तो सब कुछ पवित्र हो जाता है, अब क्या करें, कुल्ला उल्ला किए और अपनी करनी का फल पाए। सोचने लगे कि अब बीच में अब बात करना ठीक नहीं, नहीं जाल में फंस गए हैं। तो इस तरह से जब कोई खड़ा हो जाता है तब फिर बहुतों को रोशनी मिलती, तब सोचने के लिए बहुत से उसी में लोग तैयार हुए कि वास्तव में झूठ को झूठ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती। एक बार की बात है, एक भक्त के यहाँ आना जाना होता था, तो उन्हीं का पड़ोसी था, तो यादव जी थे, तो आ जाते थे कभी कभी बैठने, तो सत्संग में सुना करते थे कि मानव जीवन अनमोल है, इसमें हमें उपदेश दीक्षा ले करके और अंधविश्वास से मुक्त हो करके, दुर्व्यसन से मुक्त हो करके, शुद्ध खान पान करके, शाकाहारी बन के और गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा करते हुए पवित्र जीवन जीना चाहिए। कोई भगवान भरोसे काम नहीं होता। कर बहिया बलिया अपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे। अपने बाहुबल का भरोसा करना चाहिए, किसी के भरोसे बैठ कर के काम नहीं होता। क्या आप किसी के भरोसे बैठकर खेती करते हैं? किसी के भरोसे आप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं क्या?
किसी के भरोसे नौकरी ड्यूटी छोड़ देते हैं क्या? सब कुछ आप स्वयं करते हैं। कोई अध्यापक हो, कोई और सिपाही, दरोगा, थानेदार, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, किसी के भगवान के भरोसे छोड़ता है अपनी ड्यूटी कि भगवान संभालेंगे, देवी देवता संभालेंगे? किसी के भरोसे नहीं, स्वयं मेहनत करते हैं, अपने अधिकारी के सामने ही करते हैं, रोते गिड़गिड़ाते हैं, अपने तनख्वाह की चिंता करते हैं। तो आखिर धर्म के क्षेत्र में कल्याण के लिए क्यों ऐसा करते हैं? दूसरे के भरोसे क्यों रह जाते हैं? कर्म क्यों नहीं करते हैं? और जो कर्म करते हैं सीधा सही तरीका नहीं अपनाते हैं, तो बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। सही तरीका ना अपनाने से परिणाम क्या होता है? परिणाम तो गलत आएगा ना। अब इधर धर्म क्षेत्र में कहते हैं कैसे? कल में केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर, बोल दिया करो, सुमिर सुमिर नर उतरा ही पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम लेना ही बहुत बड़ी बात है, इसी से पार हो जाओगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, इसमें आप सब तेज हैं। तो इसलिए तो भाई ऐसा नहीं होता है, हमें करना पड़ता है। तो यादव जी आ जाते थे कथा में तो सुनते रहते थे, तो थोड़ा से मन हुआ कि अच्छी बात बताते हैं महाराज लोग, तो काफ़ी हाँ हूँ कर लिया करते थे। लेकिन भीतर भीतर वो परंपरा की बातें होती रही, तो उनके पिताजी खत्म हो गए तो उनके क्या कहते हैं श्राद्ध, तो अंतिम संस्कार शांति के लिए फिर आए कोई पुरोहित बाबा, शांति के लिए व्यवस्था किए तो आए। बोले पुरोहित महाराज, हम गरीब हैं, ज़्यादा नहीं है धन दौलत, लेकिन पिताजी की अंतर शांति मन को हमको लाभ लेना है, और सामाजिक बात है, समाज के लोग क्या कहेंगे, समाज का बड़ा डर रहता है। तो अगर पिताजी की अंतिम श्राद्ध ये नहीं करेंगे तो समाज के लोग तो भोजन नहीं करेंगे हमारे यहाँ, बड़ा अशुद्ध मानते हैं। बंधुओं, ये सब दिमाग से निकाल देना चाहिए। अशुद्ध पशुद्ध कुछ नहीं होता है। अरे जब मुर्दा लाकर हंडी में पका के खा लेते हैं, पेट में कब्रिस्तान बना लेते हैं, तो अशुद्धि नहीं मानते हैं। कोई घर का बाप दादा भाई बंधु प्यारे से प्यारे लोग मर गए तो अशुद्धि मानते हैं। अरे ठीक है, दफनाना पड़ता है, घर की लिपाई पुताई कर लो, नहा धो लो, बस और क्या उसमें अशुद्धि है? शुद्ध हो जाओ। और रह गया भोज भंडारा की बात है, अगर संयोग बैठता है, आपके पास धन है, मरे हुए आदमी धन छोड़ के गए हैं, तो समय से सत्संग कराओ, धर्म चर्चा कराओ, समाज की सेवा करो, भोजन भी दे दीजिए। जितना हैसियत है 10, 20, 50, 100, 1000, 500 जितना आप करना चाहें, लेकिन है कुछ नहीं। आषाढ़ महीना है, बारिश हो रही है, अब भंडारा करना जरूरी है। अरे करिए जल्दी ब्रह्म भोज, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। बेचारा कर्ज लिया, खेत को गहन धरा, उधार बाढ़ी लिया, अथवा गहना धया सोनार के यहाँ, तब पैसे लाया, फिर निमंत्रण किया। अब आषाढ़ महीना में बारिश हो रही है, परेशान है, न घर है न गृहस्थी है, अब पिताजी की तेरा ही भंडारा करना है। अरे भाई मत करिए, करिए ना 2-3 महीना बाद, और जब आराम से लोग मिल जाएं, कटाई उटाई ख़त्म हो जाए। देखो ना कितना आप सब लोग होशियार हैं, अभी कटाई चालू नहीं है, सिंचाई सब खत्म हो गई है, अब बढ़िया आराम से बैठे हैं सब लोग। अभी 5 दिन 10 दिन बाद कटाई चालू हो जाएगी, आप सब लोग कोई आएंगे नहीं बुलाने से भी, क्योंकि किसानी से जीवन चलता है। तो बहुत होशियारी से देखो ये कार्यक्रम अपना दिन लिए हैं एक अच्छे समय में। यही तो शायद सुदिन है, जिस समय आपको फुर्सती मिले, आपके पास धन हो और लोग आ जाएं मेहमान अतिथि, उसी समय आप योजना बनाइए अपनी। तो ये लगन है, ये मुहूर्त है, ये शुभ है, और यही विचार है। जिस समय आपके घर का उद्घाटन करने का समय आ गया हो, उस समय आप कर लीजिए, बड़ों को बुला लीजिए, अतिथियों को बुला लीजिए, अगर कोई संत महात्मा है आपके श्रद्धेय इष्ट, उनको बुला लीजिए, तो प्रसाद बांट दीजिए और वहाँ भोजन करा दीजिए, वहीं ज्ञान की चर्चा करा दीजिए, भजन करा लीजिए,
4 लोग आएंगे धर्मात्मा, आप सब जैसे देवी देवता कहाँ मिलेंगे, कितना सुंदर सुंदर देवी देवता हैं। तो अगर कागज़ के चित्र और पत्थर की मूर्तियाँ होती जगह जगह पोस्टरों में, अगर वो सुंदर होते तो उन्हें इनके साथ शादी ब्याह कई के बढ़िया से, काम नहीं बनेगा। ये जीते जागते नर नारी सुंदर सुंदर, इनके साथ सारा व्यवहार होता है, इनके साथ हम सुख दुख मिलता है। तो यादव जी बुलाए, फिर आए पुरोहित बाबा, कहीं देखो भाई, अंदाज लिए कि अब बहुत मुश्किल में 4 महीना बाद ये हमारा कार्यक्रम मिला है, अब 4 महीना की कमाई इन्हीं से लेना है। कहीं देखो तुम्हारे पिताजी चले गए हैं, अब काफ़ी दिन हो गए हैं, और उनकी शांति के लिए स्वर्ग में सब मिल जाएगा। जो कुछ आप करोगे, धन दोगे, कपड़ा दोगे, नारियल बतासा दोगे, और भी जो कुछ होगा गृहस्थी की सामग्री दान करोगे, हमें कथा में संकल्प करोगे, तो सब मिल जाएगा तुम्हारे पिताजी को। सोचने लगा कि अब भाई पालन तो करना पड़ेगा। अब हमारी बातों को कुछ ख्याल कर रहे थे कि महाराज लोग आते हैं तो पड़ोस में भगत जी के यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि सब झूठा है, लेकिन हम नहीं कराएंगे तो बड़ा गड़बड़, पिताजी को शायद दुख मिलने तो स्वर्ग में। अब ठंडी का दिन आवे, अगर रजाई नहीं देंगे तो ठंडी मर जाएंगे ठंडा करके, भोजन नहीं देंगे तो गड़बड़ है, भूखे मर जाएंगे पिताजी की आत्मा। तो सब कुछ यही बताया जाता है ना कि तुम्हारे पिताजी की आत्मा वहाँ बहुत दुखी हो जाएगी, भोजन का दान नहीं करेंगे तो, कपड़े का दान नहीं करेंगे तो, ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे, सब करते रहे। अब वो पुरोहित बाबा की तो कोई सीमा ही नहीं, लेते चले जा रहे थे, 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा बैठा दिए, तो और उनकी सीमा नहीं। अब एक सामने एक भैंस बंधी थी 70-80-90 हज़ार की, तो सोचे ये वाला अगर संकल्प हो जाता तो बहुत बढ़िया। कहीं देखो तुम्हारे पिताजी दूध घी खाने के बहुत आदी थे, अगर उनको ये दान मिल जाता, संकेत किए, सोचे कि अब नाम नहीं लेंगे, वहीं पर तो तीर जा रही है, समझ जाएंगे, दान कर ही देंगे। लेकिन वो भी सोचे कि बड़ा मुश्किल है। धीरे धीरे यादव जी नौजवान थे, तो सोचे कि अब ये सीमा से बाहर जा रहे हैं, अब लगता है साधु बाबा जो बताए थे उनकी बात अब फॉलो करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। तो कहीं देखो भाई हम गरीब आदमी हैं, इतना ज़्यादा मत करिए, नहीं तो हमारे घर का तो भट्ठा बैठ जाएगा। कहीं नहीं नहीं, पिताजी की आत्मा की शांति है, अगर ये सब नहीं करोगे तो बहुत पाप के भागी बनोगे। तो कहीं ठीक है, अच्छा और बोल दीजिए, तो और बोल दिए, कुछ दूसरी चीज़ बोल दिए, तो लगभग लाख रुपए तक बैठ रहा था खर्चा। तो उनको बड़ा गुस्सा भी भीतर भीतर आ रहा था यादव जी को, कहीं कि अब ऐसे काम नहीं बनेगा। कहीं पंडित जी एक चीज़ और बाकी रह गया है, पिताजी के हमारे अर्कुल निशा थी, बहुत विकराल दर्द होता था कमर से नीचे तक, एक रोग होता है ना दर्द। तो जब दर्द होता था तो यहाँ हम एक राड, लोहे का राड लाल करके आग में और यहाँ पर छुआते थे, दागते थे, तब उनका दर्द दूर हो जाता था। वो हमारे पिता तो वहाँ कराहते होंगे अर्कुल निशा दर्द से। तो हे पुरोहित महाराज, इस दुख की याद करके तो हमसे अब रहा नहीं जाता है कि पिताजी तो इससे कराहते होंगे, उठा नहीं जाता होगा, इस दर्द के मारे बहुत रोते होंगे। तो कृपा करके अब आप इसको करवा लीजिए, दगवा लीजिए, और बस हमारे पिताजी ठीक हो जाएंगे। आइए, सब तो आपको मिल ही गया और पिताजी को सब मिल गया जितना हम दान किए, इसको भी। पिताजी को तो सुन करके अब सांस बंद हो गई। हाँ, वो पंडित पुरोहित बाबा को तो यादव जी झट से अपने जवान बेटे को कहा, ए पप्पू जल्दी से ला, लकड़ी जला दिया और वो गोबर कंडा जला दिया, और जल्दी से एक सब्बर ला करके राड और उसी में डाल दिया, और लाल होने लगा। अब पंडित जी के तो पसीना निकल आया, सोचे बड़ा मुश्किल है, तो खड़ा हो गया, कहीं
हे भैया यादव जी, अब हमको जाने दीजिए, हम कुछ न ले, तुम्हारे बाप का ऐसा शांति मिल जाई। अब हम झूठे तुमका ठगत रहे, हमका क्षमा करो। अब हम एको घंटा न रहा, एको मिनट न रहा तुम्हारे यहाँ, हमका जान बचाओ। तो जल्दी जल्दी आपन पोथी पतरा बांधे और 9-2-11 हुए। तो इस तरह से यादव जी सोचे चलो जान बचा लाखों पाए, अब अपने पिताजी की शांति खुद ही कैले। अब जानकारी हो गई, ये तो हमको ठग रहे थे। तो इस तरह जब कोई विशेष या तो ज्ञानी हो वो बच पाता है, या तो कोई जबरदस्त होए कि हम कुछ न मानब, ऐसे लोगों का हमारे दरवाजे पर ज़रूरत नहीं है ठगहारों की, तो ऐसे लोग बच पाते हैं। तो इसलिए हमको अब ऐसे लंठ तरीके से तो नहीं, ज्ञान विवेक तरीके से होना चाहिए, क्योंकि वो शाश्वत होता है। कोई बीड़ी ज़बरदस्ती छोड़ दे, शराब ज़बरदस्ती छोड़ दे कि चलो मैं नहीं पीऊँगा, तो पीने का प्रचार करेगा, पिलाएगा सबको, क्योंकि उसके नुकसान का फर्क उसे नहीं है, पता नहीं है। तो स्वयं तो हठ प्रतिज्ञा, मैं भाई प्रतिज्ञा कर लिया हूँ अब नहीं पी सकता हूँ, वचन संकल्प कर दिया हूँ, लेकिन हाँ पीने के लिए मना नहीं करूँगा, सबको पिलाऊँगा। लेकिन जिसको बोध हो गया कि ये ऐसी विनाशक चीज़ें नहीं छूना चाहिए, न पीना चाहिए, न पिलाना चाहिए, न खाना चाहिए, न खिलाना चाहिए। जहर कोई खाने की चीज़ है? जहर न खाना चाहिए न खिलाना चाहिए, इसीलिए अपवित्र चीज़ें न खाना चाहिए न खिलाना चाहिए। लेकिन लोग ऐसा कभी कभी जब ज्ञान नहीं होता लोगों को तो खिलाते हैं, दान करते हैं उसी चीज़ का। अरे क्यों ऐसा कर रहे हो? समाज को बदलने के लिए लोगों को ज्ञान दीजिए, ज्ञान का दान करिए ना। देखो ये ज्ञान यज्ञ है, ये खिलाने से ज़्यादा दान यज्ञ हो रहा है। ये ज्ञान से आपका जीवन बदल जाएगा। भोजन से तो भाई दिन कट जाएगा, 8-10 घंटा आपको भूख नहीं लगी, पेट भर जाएगा, खुशियाँ मिलेंगी, ये भी अच्छी बात है। लेकिन हमें शांति मिले और मिलती ही रहे, इस जीवन में मिले और बाद में शरीर न रहे तो भी इसका असर जाए। क्योंकि ये जो आज हम देख रहे हैं सुख और दुख दोनों को, सुख देख रहे हैं तो इसके पीछे अच्छे कर्मों का जाल है, पुण्य का, और दुख देख रहे हैं तो पाप कर्मों का जाल है। इसके लिए भी एक उदाहरण सुनाऊं तो शायद दुबई से चल कर के कुछ 5-6 लोग घूमने आए बॉम्बे, तो एक 5 स्टार होटल में रुके। तो अब वो लोग कभी आए नहीं थे इंडिया, वहाँ पानी खरीद करके और ग्राम ग्राम पानी पिया करते थे। जल्दी कपड़ा धोते नहीं, जल्दी नहाते नहीं, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा पानी कहाँ है। जैसे हम लोग मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल को क्या करते हैं, नाली में बहाते हैं क्या? 1-1 ग्राम अपने गाड़ी में यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं, क्योंकि खरीदा हुआ माल है। ऐसे ही वहाँ पानी बिकता है विदेशों में, तो पानी का महत्व होता है। तो वहाँ के लोग जब यहाँ आए तो देखे, होटल में गए तो होटल वाले से खाना पीना मांगे, बोले भाई हमको मुंह धोने के लिए पानी, और तो भाई जग और लोटा आ गया वहीं। कुछ पीने के लिए बोले कि देखो नहाना हो तो चले जाओ बाथरूम में, तो वहाँ गए, कहीं यहाँ तो पानी ही नहीं। तो एक दौड़ करके कर्मचारी गया कि देखो ये पानी है, आप खोलिए ना टोटी। जैसे टोटी घुमाया, एक छोटा सा लोहा स्क्रू घुमाया, पानी झरझराते हुए गिरने लगा। वो देखे तो 5 दौड़ दौड़ कर गए देखने, गजब हो गया, एक कमाल हो गया। अगर ये चीज़ हमारे देश में चला जाए तो जादू हो जाएगा, बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। बहुत खुश थे, 4-5 दिन रहे वहाँ, खाए पिए और नहाए धोए खूब, उसका लाभ और खुशी बटोरते रहे। टोटी का हाल सोचे कि अब चलें, पैसा जमा किए, जो बिल हुआ खर्चा होटल का, और संकेत किए अपने साथियों को कि जाओ उस टोटी को खोल लाओ, चुरा कर ले चलेंगे, बहुत ख़ास चीज़ है। अब गए टोटी को खोलने, अब वो वर्षों की टोटी जंग लगी, इतना जाम थी, खुले नहीं। तो दूसरा कहता जाओ देखो, तो भाई वो भी गया, अब घुमाने लगा, 2-2 मिल कर के नहीं खुला, तीसरा गया, चौथा गया, छठा भी पहुंच गया। अब होटल के मैनेजर ने देखा कि ये 6 आदमी बाथरूम में क्या करने गए हैं। तो जा कर के पीछे से देखा तो उसी में लगे थे घुमाने, पारी पारी से सब बल लगा रहे थे।
उसने कहा अरे भाई क्या कर रहे हो आप, टोटी तोड़ रहे हो क्या? तब खड़े हो गए, माफ़ कीजिए हम लोग इसको ले जाना चाहते हैं। बोले इसको क्या करोगे, तो पुरानी टोटी है, यहाँ लगी है, आपको चाहिए तो दुकान में बहुत है। कहीं नहीं नहीं, हमको यही वाली टोटी चाहिए, ये कमाल है इस टोटी में। कहीं इसमें क्या कमाल है? कहीं इसमें हम 5 दिन से नहा रहे हैं, जैसे घुमाते हैं बस 2 अंगुली थोड़ा टेढ़ी करते हैं, झरझराता है पानी, हम नहाते बंद ही नहीं होता पानी। इतना खुश थे, नाच रहे थे। तो बोले कि अरे पागलों, इसका कमाल नहीं है, इस टोटी के पीछे बहुत बड़ा मनुष्यों का कमाल है, इसमें हजारों लोगों का कमाल है, ये पाइपलाइन है, बहुत बड़ा जाल है इसके पीछे। बोले क्या जाल है? कहें अरे ये टोटी, ये पाइप से सिटिंग है, पाइप बड़े पाइप से है, अंडरग्राउंड पाइप है, फिर बड़े बड़े पंपों से जुड़ा है, वो टंकी ऊपर बनी हुई है, इसमें बहुत लोग काम करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें मोटरें लगी हैं, बहुत बड़ा इसमें बिजली जुड़ी हुई है, बिजली से मोटर चलती है, गिनाए वो बहुत लंबा प्रोसेस है इस पानी सुख के पीछे। तब उनको पता चला कि हमें तो लगा कि यहीं से झरझराते हुए पानी गिर रहा है, तो जो इतनी सुविधा बनी है, इसकी सुविधा के पीछे कितना बड़ा करम जाल पाइपलाइन है ना, मनुष्यों का जुगाड़ है और बड़ा भारी खर्च है। ऐसे ही जिनके जीवन में आप सुख देख रहे हैं, देखो यहाँ इन बहनों के जीवन में देख रहे हैं कि ऊपर बैठी हैं सफ़ेद सफ़ेद, कैसे हो गया है? तो बहुत से लोग तो यही हाँ कोनो बात रही होई। अरे भाई बात तो रही है, वही जन्म जन्म की बात रही है, जन्म जन्म के पुण्य संस्कार उदय हुए हैं और बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी घटना है जीवन की, जिसके बच्चे साधु संत हो जाते हैं और समाज के लिए इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। सबकी बात नहीं है। अरे बाल सफ़ेद होए लागत, सबकी हालत ख़राब हो जाती, खिजाब लगावत बड़ा मुश्किल है, सब बलवा सफ़ेद होएगा है और सही 20-25 साल में होएगा तो शादी कसत होई। हाँ कोई यहीं देखवैया जब है बर वधू के, तबे तो हालत ख़राब हो जाई। अब ये सब देखो बच्चियाँ हमारी बाल उड़ाए दीन अपन, तो इतनी हिम्मत है किसी की? जब इतनी हिम्मत होती है तब ये सुख का जाल फैलता है। तो ये जन्म की बात है। तो जिस सफ़ेद से घर गृहस्थी में डरते हैं लोग, अरे कहाँ ये कफन है, बहने से सफ़ेद मरे पर सफ़ेद पहना जाता है, तो इनकी हिम्मत कहाँ, लाओ बहन हम पहन ली थी, तो ऐसे पहले सफ़ेद कफन पहन लिए, लो अब कौन मार सकत है, पहले हम मर गए। तो जिससे लोग डरते हैं वो पहले ही हो गया। अरे मरने से डरते हैं मौत से ना, तो पहले हमने अपने मार लिया, अपने दोषों को, अपने दुर्गुणों को, अपने विकारों को। अब मौत आके क्या करेगी हमारा? अय मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे, अय मौत प्यारी, अरे मौत बहना आकर क्या करेगी तू मेरा, आ जा। और फिर मौत आती है, हाथ जोड़ती है, अरे भाई ठीक है आप तो परास्त मुझे कर दी हैं, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो जैसे दुल्हा के मुकुट मोर उतारते हैं ना बड़े प्यार से लोग, तो वैसे मौत लेके चली जाती है, मौत कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। तो इस तरह से जो अपने को जान लिया, जिंदगी जीने की कला सीख लिया, उसका कोई नुकसान नहीं होता है, उसका समय सार्थक, मेहनत सार्थक और पूरा जीवन सार्थक। जिसने जीने का तरीका नहीं जाना, उसका सब निरर्थक, सब बेकार गया, इतना मूल्यवान जीवन सब बेकार चला गया। जैसे इस पर भी एक उदाहरण सुना दूं तो जल्दी से समझ जाओगे। एक लड़की शादी हुई, धनी घराने की थी, बहुत सुंदरी थी, बहुत पढ़े लिखी लड़की थी। अब शादी होके गई, लगन लग जाती, कहते भाई लगन बिचरवा लाओ, तो लगन मतलब लगन लग गई और सब भूल गया, वही शादी की लगन। ससुराल जाती है तो सासू माँ वहाँ वर्षों से इंतजार किए बैठी थी, यही सोच रही थी कि मेरी बहू आएगी तो बढ़िया सुख चैन से ज़िंदगी कटेगी। बहू आ गई जब घर में, तो 3-4 दिन तक सासू माँ बहू की सेवा सम्मान खूब की, क्योंकि पहले करना पड़ता है ऐसा ना, करना पड़ता है। अब जाते ही तो कोई बहू नहीं जुट जाती है घर में कि
वही दिन से वो पूरा उलट दे घर को। कुछ दिन तो भाई सब वहाँ का रीति रिवाज जानना ज़रूरी होता है। तो सासू माँ ने बहू को सब समझाया, देखो बेटी ये रसोई घर है, ये और ये जगह है, ये बेडरूम है आपका, और ये जो आते हैं आपके दादाजी लगते हैं, आपके देवर जी लगते हैं, ये फला है ढेका है, सब बता देती हैं। बना बना के भोजन भी देती रहती हैं, बेटी यहाँ बहू रानी भोजन कर लो और सिर ढाँक लो, वो तुम्हारे जेठ लगते हैं, सब बताती रहती है। 4-5 दिन के बाद कहा, बेटी देखो अब पहली बार तुम आई हो तो अब जाना है, जल्दी जाना है, तो ऐसा करो कि आज थोड़ा से आप रसोई में चलिए, भोजन अपने हाथों से बनाइए, तो आपके हाथों का भोजन हम सब लोग पाएंगे। तो अब ना तो कह नहीं सकती है, ससुराल की बात है, सासू माँ की आज्ञा है, एकदम गवर्नमेंट की आज्ञा है, कैसे ना कर सकती है। सासू माँ ने कहा, देखो बहू रानी खीर पूड़ी सब्जी बनाओ, ज़्यादा और टंट घंट नहीं करना है, 3 आइटम काफ़ी है, मिष्ठान भी बना लो और नमकीन भी बना लो। खीर पूड़ी सब्जी, खीर के लिए दूध है, चलो 2 किलो दूध है, 8-10 लोगों को बनाना है खीर, पूड़ी सब्जी बनाओ। हाँ ध्यान रखना, खीर में इलायची डालना पीस करके, सुगंधित रेचक पाचक बढ़िया खीर बननी चाहिए, काजू किशमिश डालिए, सब्जी में हींग का बघार लगाइए, सब जुगाड़ बता दिया। आज के लिए 10 प्राणी के लिए घर में सारा मटेरियल है, भोजन सामग्री, अब बनाइए, कोई चिंता नहीं, कल के लिए हम बाज़ार से फिर लाएंगे थोक भाव स्टोर से। अब रसोई में जाती है बहू, अब सासू माँ तो दरवाजे पर बुजुर्गों के पास बैठ करके बात करने लगी, आदर सत्कार करने लगी मेहमानों का। रसोई में अब वो ट्राई करती है बनाने का प्रयास, पढ़ी लिखी बहू थी लेकिन कभी प्रयोग नहीं किया था। अब भाई थ्योरी तो पढ़ ली थी, BA में कर लिया था, होम साइंस पढ़ लिया था, लेकिन कभी प्रयोग नहीं किया था, तो बड़ा मुश्किल है, कैसे करें। अब ये तो ससुराल की और नैहर की सबकी बदनामी हो जाएगी। दूध को चढ़ा देती है गैस पर, दूध अभी खौला नहीं था कि आधा किलो चावल डाल दिया। अब ज्ञान तो होना चाहिए कि 1 किलो चावल में कितना चावल डालना चाहिए दूध में। 2 किलो दूध है तो हमारे यूपी के हिसाब से उत्तर प्रदेश खीर जो होना चाहिए, दूध में पानी नहीं पड़ना चाहिए, और उस तरह के दूध में खीर बनाना हो तो 50 ग्राम चावल डालो 1 किलो दूध में। तो 50 ग्राम चावल मतलब 1 मुट्ठी उठाओ डाल दो, बस बढ़िया खीर बनेगी, आपकी रबड़ी उबड़ी सब फेल हो जाएगी। तो लेकिन वो आधा किलो चावल डाल दिया, अब करछुली डाला तो भात बन गया। अब भूल गई, नमक चेक नहीं किया, चीनी नमक डिब्बा रखा था, उठा के नमक डाल दिया आधा किलो। अब तौल ये है कि खीर में जितना चावल डाला जाए उतने चीनी डालना पड़ता है, तो बढ़िया मिठाई रहती है, न ज़्यादा न कम। अब आधा किलो नमक डाला था और आधा किलो चावल, तो आधा किलो नमक भी डाल दिया, डिब्बा का नमक पलट दिया उसी में, तो बन के तैयार हुई। और फिर क्या किया कि सोच रही थी, अच्छा माता जी ने अंतिम में कुछ डालने को कहा था, तो हींग डाल दिया घोल करके, तो खीर बन के तैयार, नमक वाली हींग वाली खीर। ये नए डिजाइन की मैं बता रहा हूँ, ख्याल रखिएगा। तो और फिर पूड़ी बेलना हुआ, तो बेलना तो आता था लेकिन ताव नहीं मालूम था, ठंडे तेल में, अभी तेल से कोई हीट नहीं आई थी, और बस पूड़ी डाल दिया तो पूड़ी उसी में बैठ गई, धीरे धीरे सूख गई। कच्चे तेल में पूड़ी अगर बनाओगे तो पूड़ी हाथ क्या दांत क्या कुछ से कटेगी नहीं, फिर लोढ़वा उठाए परी। तो सब्जी बनाना हुआ तो इलायची का तड़का दे करके चीनी डाल दिया, तो पका नहीं आलू बैगन, साथ तीनों आइटम बर्बाद। अब हाँ सजना जानती थी, क्योंकि भाई ज़िंदगी भर सजी है 25 साल तक, तो बढ़िया थाली में कटोरी में चम्मच उम्मच लगा करके तीनों आइटम परसा, बगल में सलाद रख दिया एक ठो, हाँ चुकंदर उकंदर तो रख दिया, और कहा कि माता जी चलिए जीम लीजिए। तो बुढ़िया माता की जीभ लपलपा रही थी कि नई बहू है, सुंदर बहू है, पढ़ी लिखी बहू है, स्टैंडर्ड बहू है, फिर मेरी बहू है,
तो फिर जल्दी से जीभ खीर की तरफ गई, चम्मच उठा के मुख में डाला तो अरे भाई कैसी हालत हुई। अरे जैसे भेड़ के मुख में नमक डाल के चलाए दिन जाते ना उसके जबड़े को रगड़ने के लिए, तो वैसे बुढ़िया माता की हालत हो गई। भाग करके गई, कुल्ला किया और जल्दी से थू किया कि भाई मुख तो बहुत खारा से भर गया, मिठाई भी नहीं है, कुछ क्या करूं। चलो कोई बात नहीं, घर की बात है, बहू रानी की बात है, इज्जत का सवाल है, तो रोटी सब्जी से पेट भर लेंगे ना, संतोषम परम सुखम। कभी कभी हमारे इलाहाबाद में संत जन शाम को भोजन करने का मन नहीं होता है तो कहते हैं चलो थोड़ा सा सब्जी खा लेते हैं। तो गए, एक कटोरी में सब्जी ले लिए और बैठे बैठे खड़े खड़े खा करके चल दिए, एक गिलास पानी पी करके। रोटी नहीं खाते हैं, भात नहीं खाते हैं। कोई बूढ़े लोग हैं थोड़ा सा हम दाल पिएंगे, तो थोड़ा कटोरी में दाल ले लिए, दाल पानी वाली दाल पी लिए, मस्त एनर्जी आ गई। तो ऐसे बूढ़ी माता सोची कि चलो सब्जी खा लेते हैं। सब्जी जैसे हाथ उठाया तो बैगन पका नहीं, आलू पका नहीं, क्योंकि चीनी मिल जाने से पकता नहीं है। तब तीनों आइटम खराब, तब मन में गुस्सा आया, 1 2 3 में गड़बड़ हो जाता है ना। तो गई रसोई में भुनभुनाते हुए, तो वहाँ पर गुनगुनाता नहीं है, भुनभुनाते हैं। फिर गुनगुनाया जाता है खुशी में और भुनभुनाया जाता है क्रोध में। तो रसोई में गई तो वहाँ देखा कुछ सामान ही नहीं है, न चावल है, न नमक है, न चीनी है, न दूध है, न कोई आइटम है, कुछ नहीं। तब तक में बहू रानी भी चख लिया था भोजन को और गई दौड़ करके, माता जी क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हुई, मैं बनाने का ढंग ही नहीं मालूम था, मुझे तरीका नहीं मालूम था, गड़बड़ हो गया सब। तब सासू माँ ने कहा अपने क्रोध को दबाते हुए कि देख बहू रानी, जानती है ढंग ना मालूम होने से भोजन का सब आइटम बर्बाद हो गया और इससे 3 नुकसान हुआ है। तो चौंक गई कि अरे एक नहीं 3 नुकसान। तो क्या माता जी क्या नुकसान हुआ, मुझे समझाइए। कहीं देख बेटी, ढंग ना मालूम होने से समय, श्रम, सामान, ये 3 चीज़ों का नुकसान हुआ। समय बर्बाद हुआ तेरा 2-3 घंटा तक, और तेरा श्रम बर्बाद हुआ, इतनी मेहनत किया किसी काम का नहीं। सामान सब बर्बाद हुआ, दाल चावल सब बर्बाद हो गया, किसी का पेट भरा नहीं। तो ढंग ना मालूम होने से, भोजन बनाने का ढंग ना मालूम होने से 3 आइटम खराब हो गए, 3 मेहनत खराब हो गया, 3 चीज़ों का नुकसान हुआ। तो ढंग होना चाहिए। इसी तरह जीवन जीने का ढंग जिसको नहीं मालूम, पूजा पाठ का ढंग जिसको नहीं मालूम, भक्ति भजन का जिसको ढंग नहीं मालूम, तरीका नहीं मालूम है, उसकी मेहनत, समय और श्रम सब बेकार हो जाता है। बंधुओं, पूजा पाठ तो लोग करते ही हैं, धर्म परमार्थ करते ही हैं, लेकिन ढंग ना मालूम होने से वही पूजा दुखदाई हो जाती है, सुखदाई नहीं होती है, वही जहर बन जाती है, हमारे लिए वरदान नहीं बन पाती है। इसलिए सबसे ज़रूरी है ढंग सीखना, तरीका सीखना। तरीका सबको आना चाहिए। उस तरीके सिखाने के लिए, सीखने के लिए सत्संग है। सत्संग में ही ये सीखने को मिलता है बंधुओं। जहाँ पर विवेक विचार पूर्ण रहनी गहनी वाले संत हों, विचारक हों, वहाँ पर ये सीख मिलती है। सत्संग के नाम पर जहाँ पर केवल ताल मिलाए जाते हों, राग रंग का वहाँ पर प्रदीप्त ना हो, बढ़ोतरी की जा रही हो, केवल आपके लिए मनोरंजन कराया जा रहा हो, वो सत्संग नहीं कहलाता है। वहाँ से तो और नुकसान है आपके बाल बच्चों का, और समय की बर्बादी वहाँ हो जाएगी। वहाँ आप धन देंगे, समय देंगे, मन लगाएंगे, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए कीमती जीवन को ढंग पूर्वक जियो, 1-1 मिनट का इंतज़ाम करो। तो हमें इन सब चीज़ों में ढंग पूर्वक ही ज़िंदगी जीना चाहिए। बिना ढंग के सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जैसे इस कहानी से मैंने सुनाया, समझ में आ गया होगा, आ गया कि नहीं? हाँ, तो अपने जीवन में भी तौर तरीका सीखें। हर चीज़ का ढंग होता है। भजन बहुत अच्छी चीज़ है, भोजन बहुत अच्छी। देखो, भोजन अगर ढंग से करना आए तब तो
अपने भोजन में, अपने रसोई में शुद्धता सफाई होना चाहिए। एक एक चीज़ का देखो, पहले बुजुर्ग लोग अगर घर के ही प्राणी नहाए नहीं, स्नान नहीं किए हैं, तो ये माताएं बहनें हटो, चौका से दूर रहना, स्नान नहीं किए हो। जूता चप्पल की तो अभी बात ही नहीं है, स्नान नहीं किए हैं और जूता चप्पल पहने घर के अंदर आ गए तब तो डांट पड़ेगी। तो कितना प्रबंध था इसमें। और जो समझदार लोग हैं आज तो भाई जूता चप्पल पहन करके रसोई में ही बनाते हैं, और उस अपनी ही बर्तन में, कढ़ाई में, और उसमें कितना गंदे सब चीज़ें ढंग से मांस मछली पकाते हैं, और वहाँ शराब की बोतल रखी जाती है, भोजन के साथ लोग परसते हैं, बीड़ी पान तम्बाकू स्वागत में दिया जाता है, सीरी गुटखा ये सब जेबे में भरे रहते हैं, दिन भर थूकते हैं, अपने ज़िंदगी को अपने किस्मत में थूकते हैं, अपने भाग्य में थूकते हैं। तो ऐसे लोगों का भाग्य नहीं बनता है, भाग्य सो जाता है। भाग्य को जगाने के लिए हमें बुराइयों से भागना पड़ेगा, सद्गुण सदाचारी बन करके अच्छा जीवन बनाना पड़ेगा। गढ़ गढ़ करके ज़िंदगी सुंदर होती है, अनगढ़ ज़िंदगी को गढ़ो, और गढ़ने के लिए सत्संग में औजार मिलते हैं। तो इस तरह से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अपनी बात को विराम देते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि सत्संग से लाभ लिए। आशा है कि इन्हीं बातों को आप अपने हृदय में ग्रहण करेंगे और अपने गृहस्थी में सुख शांति पूर्वक जी करके जीवन को सफल बनाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।